अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम टीवी पे ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के इख्तिताम के बाद नया ड्रामा सीरियल शुरू हो चुका है, जर्द पत्तों का बन। इस ड्रामे की पहली किस्त 12 मई को नशर हो चुकी है। इस ड्रामे के राइटर हैं मुस्तफ़ा अफरीदी और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है काशिफ फाउंडेशन और मोमिना दुरैद प्रोडक्शन ने। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में सजल अली, हमजा सुहेल, सामिया मुमताज, रेहान शेख, अली ताहिर, अदनान शाह टीपू, लारेब मलिक, नजमा बीबी, सैयद तनवीर शाह और बहुत से दूसरे मशहूर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे में मीनू का मरकजी किरदार सजल अली और डॉक्टर नौफिल का किरदार हमजा सुहेल अदा कर रहे हैं। सजल अली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमजा सुहेल भी बहुत टैलेंटेड और उभरते हुए अदाकार हैं। उम्मीद तो यही है कि इश्क मुर्शिद की शिबरा और शामिर की जोड़ी की तरह मीनू और डॉक्टर नौफिल की अदाकारी और इनकी जोड़ी भी शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इस ड्रामे की कहानी हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के दो अहम शोबों सेहत और तालीम और इनमें मौजूद मसाइल और बदउनवानियों पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे में एक गांव कैसर कला में मौजूद लोगों की जिंदगी और इनके मसाइल दिखाए गए हैं और गांव के माहौल की बहुत खूबसूरत अक्कासी की गई है। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन की पहली किस्त की। इस ड्रामे की पहली किस्त में उस्ताद भूरे का खानदान दिखाया गया है। उस्ताद भूरे के खानदान में इनकी बीवी, 5 बेटे और एक बेटी, बहू और एक पोता होते हैं। उस्ताद भूरे की बेटी महमूना उर्फ मीनू का मरकजी किरदार मशहूर अदाकारा सज्जल अली अदा कर रही हैं। मीनू जिसको पढ़ने का बहुत शौक होता है और वो अपने मैट्रिक के रिजल्ट का बड़ी बेचैनी से इंतजार करती है और गांव के माहौल के मुताबिक वो मस्जिद के मौलवी को मस्जिद की जली हुई पानी की मोटर के लिए 50 रुपए के चंदे के साथ एक रुक्का भी भिजवाती है और अपने पास होने के लिए दुआ करवाती है। मगर मौलवी साहब की नजर तो मीनू के बाप उस्ताद भूरे के देसी मुर्गे पे होती है, इसीलिए वो मीनू का रुक्का पढ़ते हुए दुआ के साथ साथ मीनू की तरफ से पास होने की सूरत में अपने अब्बा के देसी मुर्गे के कोरमे का वादा भी सुनाते हैं। तो मीनू के बाप को मीनू पे बहुत गुस्सा आता है और जब मीनू से इसकी तस्दीक करते हैं तो मीनू इन्हें बताती है कि मौलवी साहब ने अपनी तरफ से कहा है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, आप चाहें तो रुक्का भी पढ़ लें। मीनू का बाप उस्ताद भूरे अपनी बेटी मीनू से बहुत मोहब्बत करता है और अपने बेटों और गाँव वालों की मुखालफत के बावजूद वो अपनी बेटी को पढ़ाता है। इस ड्रामे में मौलवी मोहम्मद यूसुफ का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। गांव के मस्जिद की पानी की मोटर जल जाती है और मौलवी साहब बहुत परेशान होते हैं। मोटर की मुरम्मत के लिए वो गांव वालों से चंदा मांगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, चंदा मांगते मांगते मौलवी साहब का गला भी सूख जाता है, मगर सिवाय चंद लोगों के कोई भी चंदा देने नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ गाँव कैसर कला में बेजुबान और बेगुनाह मुर्गों की लड़ाई का दंगल करवाया जाता है और इन पर बड़ी बड़ी रकमें लगाई जाती हैं। ये दंगल उस्ताद भूरे के मुर्गे शहबाज और तारी शाह के मुर्गे सुरखाब के दरमियान होता है और बदकिस्मती से शहबाज सुरखाब के हाथों मारा जाता है। उस्ताद भूरा शहबाज के मरने पे बहुत गमगीन होता है और जब घर आता है उसी वक्त उसका पोता रोशन इखबार लेकर आता है और बताता है कि मीनू ने पूरे जिले में टॉप किया है। मीनू के टॉप करने की खबर सुनकर उस्ताद भूरा अपने मुर्गे के मरने का गम भूल जाता है और जीतने वाली पार्टी के साथ लुडियां और बंगड़े डालने लग जाता है। उस्ताद भूरे के इस तरह से लुडियां और बंगड़े डालने पे गाँव के लोगों को लगता है कि शायद उस्ताद भूरा अपने मुर्गे के मरने के सदमे से पागल हो गया है, मगर जब उस्ताद भूरा इनको बताता है कि मीनू ने पूरे जिले में टॉप किया है तो सारे गांव वाले भी खुशी से लुडियां डालने लग जाते हैं। अब बात करते हैं ड्रामे के दूसरे मरकजी किरदार डॉक्टर नौफिल की। डॉक्टर नौफिल का किरदार हमजा सुहेल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर नौफिल एक मेहनती, ईमानदार और हमदर्द नौजवान होता है जिसको अपने पेशे के साथ साथ मरीजों से भी बहुत हमदर्दी होती है। डॉक्टर नौफिल अपने साथ काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। डॉक्टर नौफिल जिस हॉस्पिटल में काम करता है, इस हॉस्पिटल की एक सीनियर लेडी डॉक्टर सिद्रा की गफलत की वजह से एक औरत डिलीवरी के दौरान मर जाती है और इसके लवाहिकीन हॉस्पिटल में शोर शराबा और तोड़ फोड़ करते हैं। तो डॉक्टर नौफिल इन्हें तोड़ फोड़ से रोकता है और बातचीत करने पे आमादा करता है और वो सादा दिल लोग डॉक्टर नौफिल पे एतमाद करते हैं और उसे सारा वाकया सुनाते हैं और इसी दौरान हॉस्पिटल का एमएस पुलिस को बुलवाकर इन लोगों की बात सुने बगैर इनको अरेस्ट करवाता है और जाते जाते वो शख्स जिस शाकी नजरों से डॉक्टर नौफिल को देखता है, इससे डॉक्टर नौफिल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उससे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अफसोस होता है। उन्होंने उनकी बात सुने बगैर ही इनको अरेस्ट करवा दिया और डॉक्टर नौफिल अपने आप को मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम समझने लगता है। वो अपने हॉस्पिटल के एमएस से बात करता है और कहता है कि एक तो इस आदमी की बीवी मर गई और ऊपर से हमने इसकी बात सुने बगैर ही इन लोगों को गिरफ्तार भी करवा दिया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हमें एटलीस्ट इनकी बात तो सुननी चाहिए थी। तो एमएस ये कहकर डॉक्टर नौफिल को मुतमईन करने की कोशिश करता है कि आपके साथ शायद पहली बार ऐसा हुआ है, मगर मैं ऐसे बहुत सारे केसेस डील कर चुका हूँ, आप फिक्र ना करें, पुलिस इनके खिलाफ
खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी, बस समझा बुझा कर छोड़ देगी। डॉक्टर नौफिल इस बात का शिकवा अपनी कुलीग लेडी डॉक्टर से भी करता है, मगर वो भी यही कहती है कि इस औरत को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में लाया गया था। वो तो डॉक्टर सिद्रा ने कोशिश करके बच्चे को बचा लिया, वरना तो दोनों की मौत यकीनी थी। और फिर डॉक्टर नौफिल भी इन बातों से मुतमईन हो जाता है और अपनी कुलीग लेडी डॉक्टर के घर रिश्ता भेजने की तैयारी करता है। और फ्रेंड्स, फिर एपिसोड के एंड में लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो शख्स जिसकी बीवी मर गई थी, वो उस वक्त जब डॉक्टर नौफिल अपनी गाड़ी में बैठ रहा होगा, वो भी अपने एक साथी के साथ डॉक्टर की गाड़ी में बैठ जाएगा और डॉक्टर नौफिल से कहेगा कि पुलिस ने तो हमें समझा दिया, अब हम तुम्हें समझाने आए हैं। डॉक्टर नौफिल इस अचानक सूरत हाल पे बहुत घबरा जाएगा और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि वो शख्स और उसका साथी डॉक्टर नौफिल के साथ अब क्या करने वाले हैं? फ्रेंड्स, मुझे तो इस ड्रामे की रियलिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छी लग रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।